प्यारे अजीज़ दोस्तों, आजकल के माहौल में सबसे ज़्यादा परेशानी इंसान को तब महसूस होती है जब उसका कोई काम बिगड़ जाता है या उसके काम में या उसके कारोबार में, उसकी नौकरी में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाती है। और वो शख्स जब उस मुश्किल से नहीं निकल पाता है तो उस वक्त में उसके दिमाग में बड़ी उलझन और बड़ी टेंशन पैदा हो जाती है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुरानी एक वजीफ़ा ऐसा बताने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद में आप लोगों की ज़िंदगी में से हर तरह की परेशानी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। और इस वजीफ़े की बरकत से, इस दुआ की बरकत से आप लोगों का हर तरह का बिगड़ा काम भी इंशाअल्लाह बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी में चल रही हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से आपको निजात भी मिल जाएगी। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हर तरह के काम को बनाने या उसमें कामयाबी पाने का एक कुरानी अमल, एक कुरानी वजीफ़ा जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं, इससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो जो लोग परेशान हैं, जिनके काम बनते नहीं हैं, बनते हैं तो रुक जाते हैं या फिर बिगड़ जाते हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है, उनके उन कामों में मुश्किलें आ जाती हैं। वो काम प्यारे अजीज़ दोस्तों किसी भी तरह के हों, आपके कोई मकसद हो, आपकी कोई दिली मुराद हो, चाहे कारोबार का मकसद हो, घर में बरकत का मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो या किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, तो आप ये अमल, ये वजीफ़ा, कुरानी वजीफ़ा एक बार ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से आपके दिल में या आपके दिमाग में जो भी आपका काम चल रहा है, जो भी आपका मकसद है, इंशाअल्लाहुल रहमान इस दुआ की बरकत से, इस कुरानी वजीफ़े की बरकत से वो काम आपका पूरा हो जाएगा। तरीका प्यारे अजीज़ दोस्तों अब आप लोग समझें कि किस तरीके से आप लोगों को ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े में आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है और उसको कितनी बार पढ़ना है। सबसे पहले इस वजीफ़े को करने के लिए आप लोग शुरू में कम से कम 11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद पाक जो आपको मैसर हो, जो भी आपको याद हो, जो आपको आसान लगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्यारे अजीज़ दोस्तों सूरह तौबा, कुरान की एक छोटी सी सूरह है, इस सूरह तौबा की आयत नंबर 129 है, उसको आप लोगों को पढ़ना है। अब इस आयत को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको एक मरतबा सुन भी लीजिए और ज़रा गौर से, ध्यान से सुने, जिससे कि आप लोग जब इसको पढ़ें तो इसके लफ्ज़ों की अदायगी ठीक से करें। और ध्यान रखें कि कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी दुआ हो, अगर आप लोग उसमें लफ्ज़ों की अदायगी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपको उसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो हमेशा कोई भी वजीफ़ा करें तो उसमें लफ्ज़ों की अदायगी पर विशेष ख़ास ध्यान दिया करें। दुआ को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ध्यान से प्यारे अजीज़ दोस्तों दुआ को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। प्यारे अजीज़ दोस्तों हमेशा याद रखें, कोई भी दुआ का वजीफ़ा आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग उस दुआ का तर्जुमा भी ज़रूर पूछा करें या उस दुआ का तर्जुमा भी ज़रूर खोज लिया करें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोग जो दुआ पढ़ रहे हैं उसका आखिर में मतलब क्या है। तो इस दुआ का तर्जुमा सुन लीजिए। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उस पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। प्यारे अजीज़ दोस्तों आप लोगों को इस आयत को, इस दुआ को कम से कम 11 बार पढ़ना है। उसके बाद में आप लोग आखिर में वही दुरूद पाक 11 बार पढ़ लीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था। तरीके में आप लोगों ने क्या ध्यान दिया, 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ा, 11 बार ये दुआ यानी इस आयत को, सूरह तौबा की 129 नंबर की आयत को आपने पढ़ा। उसके बाद 11 बार आखिर में आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया। प्यारे अजीज़ दोस्तों ये वजीफ़ा आप लोगों का मुकम्मल हो जाएगा। इसे कभी भी किसी भी वक्त में आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक दो बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है कि बावजू ये वजीफ़ा करना है, पाक साफ हालत में ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अब आप लोग इस आयत की या इस वजीफ़े के फ़ायदे सुन लीजिए। जो शख्स सुबह और शाम 11-11 मरतबा ये आयत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए काफ़ी हो जाता है और उसकी दुनिया और आखिरत के तमाम कामों की ज़िम्मेदारी
खुद अल्लाह तबारक व तआला ले लेता है। ये इतनी ज़्यादा ताकतवर और हसीन और करीन दुआ है, यानी आयत है कि इसे पढ़ने से हर तरह की परेशानी इंसान की दूर हो जाती है। तो आप लोगों का कोई काम रोका हुआ है, अटका हुआ है, आप लोगों को कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई मुश्किल आ गई है, आपकी कोई भी ऐसी मुराद है, दुआ है जो पूरी ना होती हो, तब आप लोग इस आयत को सुबह शाम 11-11 बार पढ़कर ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को चंद दिनों में इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी मुश्किल होगी वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर हो जाएगी। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 11 मरतबा पढ़ना ज़रूरी बताया गया है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो जितनी तादाद में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आपका दिल करे तो 100 बार पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही जल्दी आपको फ़ायदे नसीब होंगे और उतने ही तेज़ और उतने ही बड़े आपको फ़ायदे भी नसीब होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने हर तरह की मुश्किल को दूर करने की दुआ सीखी। तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये जो अंगूठी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम अंगूठी नहीं है। इसको तिलिस्मी अंगूठी के नाम से जाना जाता है। इस अंगूठी के अंदर 33 अलग अलग तरीके के ताबीज़ हैं, जिन ताबीज़ों की बरकत से जो शख्स भी इस अंगूठी को पहनता है वो जिस काम को भी हाथ लगाता है उसमें उसको कामयाबी हासिल होती है, और उस शख्स की दुश्मन, बुरी बलाओं, जादू टोना, करना धरना और हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत भी होती है। उस शख्स का दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जिसके हाथ में ये अंगूठी होगी। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस अंगूठी के पहनने के बाद में इंसान को एक रूहानी सुकून महसूस होता है। इस अंगूठी के पहनने वाले के हर तरह के बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये अंगूठी आपके हाथ में हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आज ही अपने घर पे ये अंगूठी ज़रूर मंगाएं। इंशाअल्लाह आपको बड़े फ़ायदे इससे नसीब होंगे।